हम सभी जानते हैं कि दोजी का मतलब इनडिसीजन होता है। दोजी में नॉर्मली रेंज जो होती है वो नैरो होती है। एनआर डे बन सकती है, फिर वो किसी भी टाइम फ्रेम में हो, वो हो सकता है डेली हो, वीकली हो, मंथली हो या ईयरली हो। लेकिन एक और तरह का दोजी होता है जिसको हम लॉन्ग लेग दोजी कहते हैं या फिर कॉमन लैंग्वेज में हाई वेव कैंडल कहते हैं, जबकि आप उसको एक आउटसाइड बार भी कह सकते हैं। एक दोजी वो होती है जिसकी रेंज नॉर्मल होती है, जबकि एक दोजी वो होती है जो आउटसाइड होती है, हाई रेंज की होती है, तो उसको हम लॉन्ग लेग दोजी या फिर हाई वेव कैंडल कहते हैं। नॉर्मली ये क्या बताता है? नॉर्मली ये बताता है, ये भी इनडिसीजन ही है, लेकिन ये एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन इस दोनों को बताता है। यदि ये एक्सट्रीम पे फॉर्मेशन होता है, यदि ये फॉर्मेशन यदि एक्सट्रीम पे हो, यदि बॉटम पे हो, यदि टॉप पे हो, और फिर जाकर के ये किसी भी टाइम फ्रेम में होता है, तो वो किसी ना किसी तरह से ये आपको बता रहा है कि टॉप पे होगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, बॉटम पे होगा तो आपको एक्यूमुलेशन समझना है और अकॉर्डिंगली उसमें एक्ट करने का होता है। तो आप जब कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम में लॉन्ग लेग दोजी यानी कि हाई वेव कैंडल देखें तो उसको आप एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल से आप उसको समझने की कोशिश करें। और सिंपल जो प्लेन वनीला कैंडलस्टिक होती है वो एक तरह की टेप रीडिंग प्रोसेस है। पहले जब इंडिकेटर्स नहीं थे, जब इतने कंप्यूटर्स पे ट्रेडिंग वगैरह नहीं होती थी, तो डे ट्रेडर इवन स्विंग ट्रेडर एक वर्ड को यूज़ करते थे, वो थी टेप रीडिंग। टेप रीडिंग क्या है कि आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन को समझना होता है कि कहाँ पे डिमांड जोन है यानी कि सपोर्ट है, कहाँ पे सप्लाई जोन है यानी कि रेजिस्टेंस है। और इस चीज़ को समझने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट आपको काफ़ी ईजी है समझना, क्योंकि उसका जो फॉर्मेशन होता है वो उसका पिक्चर जो होता है वो काफ़ी क्लियर होता है। बॉडी और उसके वीक के रिलेशन को आपको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ पे डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है। यदि इन सारे चीज़ों को यदि आपने चार्ट पे दिखा दिया तो फिर आपके लिए काम काफ़ी इजी होता है। तो आज के बाद यदि आप कहीं भी लॉन्ग लेग दोजी या हाई वेव कैंडल या आउटसाइड बार इस तरह के देखें तो पहले तो उसके बॉडी से कोरिलेट कर लें, फिर वो किस जगह पे बन रहा है, टॉप या बॉटम। आप इंडिकेटर्स देखते हैं तो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन देख सकते हैं। फिर अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे ढूंढने की कोशिश कीजिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में जाइए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फिर एक्यूमुलेशन हो रहा है। उसके डिमांड एंड सप्लाई जोन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन चार्ट पे डाल दीजिए और फिर अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड कीजिए, या फिर आप जो हैं वो आप उसको स्टॉप लॉस कहाँ पे आप रख सकते हैं, ट्रेडिंग रेंज क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं। और फिर इस तरह से समझिए, टेप रीड कीजिए और अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर भेजिए। थैंक यू, नमस्कार।